गुजरात विधानसभा चुनाव में गिनती के 3 दिन बाकी है। इस आखिरी दौर में सारी पार्टियां चुनाव प्रचार में अपना पूरा जोर लगाते हुए दिखाई दे रही है। श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गुजरात दौरे पर है, गृह मंत्री अमित शाह भी गुजरात दौरे पर है और अलग अलग जगहों पर रोड शो करते नजर आ रहे हैं। काफी तादाद में जनता की भीड़ दिखाई दे रही है। अहमदाबाद में मोदी जी का रोड शो था, जो जमालपुर खाड़िया के करीब बेरहमपुर विस्तार से उनकी गुजर ना हुआ। मोदी जी के रोड शो को लेकर किस तरह का माहौल रहा, जमालपुर खाड़िया बीजेपी के नेता श्री भूषण भट्ट जिनने हमसे खास बातचीत करते हुए बताया। गुजरात अहमदाबाद जमालपुर से मोहम्मद परवेज की रिपोर्ट। गुजरात विधानसभा का चुनाव बहुत ही करीब है, कुछ ही दिन बाकी है और हर पार्टी चुनाव में अपना जोर लगाते हुए दिखाई दे रही है। इस वक्त हम मौजूद है अहमदाबाद के जमालपुर खाड़िया विस्तार में और हमारे साथ है बीजेपी के नेता उम्मीदवार श्री भूषण भाई जी। भूषण भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ आप जुड़े हो। और आज मोदी जी की रैली थी और यहाँ से आपके विस्तार से गुजरी है, कैसा माहौल रहा है? मोदी में गुजरात, मोदी में अहमदाबाद, 24 घंटे में ये तय हुआ कि कल एक रोड शो करने मोदी जी आ रहे हैं। अच्छा, जिस तरह लोग जनसैलाब रोड पर आ गए, मैंने मेरी राजनीतिक जीवन में करीब 25-30 साल हुए, ऐसा कहीं नहीं है जो मैंने आज देखा। कहीं नेता देखे, लेकिन एक नेता की मतलब उनको एक क्षणिक देखने के लिए जिस तरह लोग आज रोड पर आए, तो मैंने सोचा कि एक गुजरात एक ऐतिहासिक विजय यात्रा तरफ आगे बढ़ रहा है और जब ऐतिहासिक विजय यात्रा तरफ आगे बढ़ रहा है तो गुजरात में अहमदाबाद में ये सीट, ये क्षेत्र, 4 क्षेत्र अहमदाबाद में भाजपा के पास नहीं है जी। लेकिन आज मैंने मोदी जी जब आए तो लोगों की बात सुनकर, लोगों के आपस में बात करते हुए देखते हुए कि स्वराज मिला था, स्वराज्य की अनुभूति लोग कर रहे हैं। ये चुनाव कोई व्यक्ति नहीं लड़ रहा है, एक विचार लड़ रहा है और विचार है एक भारत श्रेष्ठ भारत को ले जाने की जो मोदी जी की कल्पना है, जो जिस तरह आगे बढ़ रहा है, भारत की बढ़ती हुई ताकत और जन समुदाय को जो सरकार के रूप से मिलती सुविधाएं आज लोगों के रोड पर आ जाने के बाद हमने देखा कि एक ऐतिहासिक विजय यात्रा तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। गुजरात के अंदर चुनाव के कुछ ही दिन बाकी है और इस कुछ ही दिन के अंदर ये मोदी जी का इतना बड़ा रोड शो, क्या लग रहा है बीजेपी को यहाँ पर जो 27 साल से जो राज कर रही है, फिर से एक मौका और मिलेगा 5 साल के लिए? निश्चित रूप से लोग भरोसा क्यों रखे? अगर कोई आदमी किसी पर भरोसा रखे तो एक बार रखे, 2 बार रखे, बार बार भरोसा क्यों? लोग जानते हैं कि स्वराज मिलने के बाद सुराज्य मिला है और भारतीय जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी तक जब हम शासन में नहीं थे, हमारे पूर्वजों ने, हमारी पार्टी ने जो संकल्प किया था वो संकल्प पूरा किया है और आने वाले दिन में एक नए भारत के, एक नए गुजरात जो रोल मॉडल है, उनको और तेज गति से आगे ले जाना है। लोगों को भरोसा है कि राजनीतिक पार्टी में अगर कोई देश में काम कर सकती है तो कोई वचन देने वाली पार्टी नहीं, वायदा करने वाली पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी विश्वास के साथ जो संकल्प कहती है भारतीय जनता पार्टी वो पूरा करती है और जो नहीं कहते हैं वो निश्चित रूप से डंके की चोट पर करके दिखाया है। इसी बात का लोगों को भरोसा है। अगर हम आपकी बात करें तो आप 2012 के अंदर यहाँ से आप विधायक बने थे और अभी 2017 के अंदर यहाँ पर शासन में जमालपुर खाड़िया विस्तार में कांग्रेस आई है। अभी 2022 का चुनाव आपको किस तरह से माहौल लग रहा है? तो मैंने देख रहा हूँ कि जिस तरह कांग्रेस के पास परंपरागत वोट बैंक थी,
क्षत्रिय वोट बैंक थी, आदिवासी वोट बैंक थी, दलित समाज की वोट बैंक थी, लघुमती मुस्लिम समाज की वोट बैंक थी। तो आज मैं देखता हूँ कि क्षत्रिय समाज की वोट बैंक कांग्रेस की टूट गई, आदिवासी समाज की टूट गई, दलित समाज की वोट बैंक टूट गई। अभी कांग्रेस के पास एक वोट बैंक बाकी है, वो है लघुमती समाज की। और वो समाज भी आज समझने लगा है कि भाजपा ने हमने भाजपा को वोट नहीं दिया, समर्थन नहीं दिया, लेकिन भाजपा ने मत की राजनीति नहीं की, मन की राजनीति की है। मत नहीं दिया तो भी हमको जो मिलने वाली सुविधा थी वो सब सुविधा हमको दी है। कांग्रेस पार्टी ने आज तक हमारा मतदान, हमारा मताधिकार का उपयोग किया है। आज कांग्रेस की लघुमती वोट बैंक जो परंपरागत थी वो टूट रही है, वो बचाने में आज कांग्रेस जुड़ रही है। 2017 के अंदर दो ही पार्टी थी, जमालपुर खाड़िया विस्तार के अंदर भी बीजेपी और कांग्रेस। तो जिससे 2017 में 30,000 की वोट से कांग्रेस पार्टी यहाँ पर विजय बनकर आई थी। अभी अगर देखा जाए तो यहाँ पर AIMIM भी है और आम आदमी पार्टी भी है। तो कहीं ना कहीं इस वक्त बीजेपी को फायदा होगा। हम मुनाफा और फायदे की बात नहीं सोचते, भारतीय जनता पार्टी ये नहीं सोचती। जो लोग आए हैं वो निश्चित रूप से कोई वचन लेकर आए हैं, कोई वायदा लेकर आए हैं। सबको अधिकार है राजनीति में, खेल के मैदान में आने का। वो भी सोचते हम जीतेंगे, जनता तय करेगी। बहुत दूर नहीं है, मामा का घर इटाली जितना दूर नहीं है। 5 दिसंबर है, 8 दिसंबर को गुजरात निश्चित रूप से विजय उत्सव के साथ दीपोत्सव मनाएंगे। हमने जो यहाँ के जो धारासभ्य इमरान खेड़ावाला उनसे सुना है कि 2012 है, बोले याद है। उन्होंने खुद ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि उस वक्त साबिर भाई काबलीवाला 2012 के अंदर चुनाव के लिए उम्मीदवार हुए थे और आपकी विजय हुई थी। तो वो बता रहे कि 2012 में बीता है वो 2022 के अंदर फिर हो सकता है। ये बात सच हो सकती है? हारने वाले को तो बहाना चाहिए। पहले कांग्रेस के पास जब हारते थे तो EVM का बहाना था। आज कांग्रेस अब देख रही है कि हम हार रहे हैं, तो लोगों के दिमाग में ये बात हारने का बहाना ढूंढकर लोगों के मन में डालने की कोशिश करें। लेकिन लोग तय करेंगे, जनता तय करेंगे। करने दो फैसला जनता को। कौन आया कौन गया, उनको उनके काम पर इतना भरोसा था तो क्यों डर रहे हैं? वो जानते हैं तो उन्होंने कोई काम नहीं किया। 5 साल में जो काम किया, सबसे ज़्यादा गुजरात में सबसे ज़्यादा MD ड्रग बेचने वाला का जमालपुर में, गैरकायदे से बिल्डिंग बनाने वाले लोग का तो जमालपुर में, हेरोइन जैसी चीज़ बेचने वाले काम पकड़े गए तो जमालपुर में पकड़े गए। गरीब लोगों को घर खाली करवाने का काम किसने किया? जमालपुर में। इससे ज़्यादा बात कहूँ, गरीब लोगों का घर खाली कराने के लिए जब 1985 में इस शहर में इस गुजरात में आसान धारा का रूल लाई, बिल लाई सरकार, तो इमरान भाई ने केवल बिल्डरों के स्वार्थ के लिए विधानसभा में क्या रजूआत की कि अब आसान धारे की जरूरत नहीं है। किसका फायदा कराने के लिए? लोग नहीं जानते हैं। ये सब बात लोग जान गए हैं, उसकी वजह डर रहे हैं और उनका डर आज लोगों को पता चल गया है कि हारने का बहाना, डूबती हुई नाव को कश्तियाँ जब कूद कर निकल जाता है, इसी तरह ये डूबती हुई नाव की कांग्रेस, जिसके पास नेता नहीं है, जिसके पास नीयत नहीं है, जिसके पास नेतृत्व नहीं है, तो वो क्या करेगा? कौन वोट देगा? ये तो इसीलिए कांग्रेस ये बहाना बना रही है। जमालपुर खाड़िया की बात करें तो भूषण भाई को वोट मोदी जी का चेहरा देखकर मिलेगा या भूषण भाई के काम से मिलेगा? निश्चित रूप से ये वोट कोई व्यक्ति को मिलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में जो चुनाव लड़ रहा है, व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ रहा है, एक विचार चुनाव लड़ रहा है। और वो ही विचार है एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना की ओर हमारा भारत आगे बढ़ रहा है।
तो मोदी जी के नेतृत्व में, अमित भाई शाह के नेतृत्व में ये यात्रा चल रही है। श्रेष्ठ भारत की कल्पना को वो निश्चित रूप से लोग वोट देंगे। कांग्रेस के समय में भी ऐसा था, लोगों के दिल में था, लोगों के दिमाग में था, आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा लाएंगे। लेकिन आधी रोटी भी खाई, इंदिरा भी लाए, लेकिन लोगों का पेट नहीं भरा। जनता ने ये सब देखा है, क्यों फेंक दिया, कांग्रेस को क्यों निकाल दिया? तो इसीलिए निकाल दिया कि अब लोग जान गए हैं कि वचन देने वाली पार्टी, वादे करने वाली पार्टी ये नहीं है। विश्वास के साथ अगर जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करती है। टाइम 1-2 दिन, 1 साल ऐसा आगे पीछे होता है, लेकिन लोगों को भरोसा है और ये भरोसा बेकरार है। तो 8 तारीख को फिर से निश्चित रूप से भाजपा की ये सरकार बनेगी। जमालपुर, आखिरी सवाल, जमालपुर खाड़ी की जनता को हमारे चैनल न्यूज़ स्टार के माध्यम से बीजेपी को वोट दे, भूषण भाई को वोट दे, आप क्या अपील करना चाहोगे? बीजेपी भूषण भाई को वोट देना ही नहीं है। अच्छा, ये वोट देना है सब समाज को साथ लेकर, हर व्यक्ति को साथ लेकर। नरेंद्र भाई ने गुजरात से शुरू किया था, कोई धर्म, कोई जाति, कोई समाज, कोई व्यक्ति नहीं, सब समाज के साथ लेकर चलने का शुरू किया 2021 साल से। तो 2014 में पूरे देश में माहौल बना। कोई व्यक्ति के लिए राजनीति नहीं की, कोई धर्म के लिए नहीं की, मत की राजनीति नहीं की, मन की राजनीति की है। और मन की राजनीति की है तो लोग आज स्वीकार कर रहे हैं। निश्चित रूप से नरेंद्र भाई के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के लोग विजयी बन रहे हैं। अच्छा, ये जो सारे अहमदाबाद के अंदर, गुजरात के अंदर जो बोर्ड लगे डबल इंजन सरकार, क्या कहना चाहोगे? डबल इंजन सरकार जरूर, डबल इंजन सरकार। अगर अंडरग्राउंड वाटर टैंक में पानी हो, ओवरहेड में पानी नहीं होगा तो कहाँ से मिलेगा? अंडरग्राउंड वाटर टैंक में जो पानी है वो ऊपर जाएगा तो ही हमको पानी मिलेगा। तो ये डबल इंजन की सरकार, यही बात है। दोनों सरकार हमारी है, कॉरपोरेशन हमारी है। आने वाले दिन में कहीं काम करने हैं, समय की मांग के साथ लोगों की जो सुविधा और सुविधा, समय बदलाती हुए समय और बदलाती हुई टेक्नोलॉजी के साथ हमको और सुविधा देना है। लोग मानते हैं जरूर डबल इंजन सरकार को वोट देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ जमालपुर खाड़िया से बीजेपी के नेता श्री भूषण भट्ट जी, जो हमारे साथ खास चर्चा के लिए जुड़े थे। हम आपको बताते चले कि गुजरात के अंदर 2 चरण में चुनाव होगा, जिसके अंदर आज 1 दिसंबर के दिन चुनाव हो चुका है। अब 5 दिसंबर को जो चुनाव होगा वो अहमदाबाद के अंदर होगा और आगे बाजू जो विस्तार है वहाँ पर चुनाव होगा। और 8 दिसंबर को यहाँ गुजरात चुनाव के परिणाम आएंगे और देखते हैं कि यहाँ पर किसकी सरकार बनती है। गुजरात, अहमदाबाद, जमालपुर से मोहम्मद परवेज़ की रिपोर्ट, न्यूज़ स्टार।